हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जो न्यूरोथेरेपी वाले हैं वो इस समय साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के अगेंस्ट मतलब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। अभी हम देखते हैं कुछ कमेंट्स और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा वो लोग कर क्यों रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के अगेंस्ट वीडियो बना क्यों रहे हैं। एक भाई ने मैसेज किया है जो A to Z न्यूरोथेरेपी वाला है। उसने एक लड़के से 5 साल साइकियाट्रिस्ट की दवा खाई है, अब दवाई के साइड इफेक्ट छुड़ाने के लिए न्यूरोथेरेपी करवाने आया है। ये देखिए, मौर्या ने मुझे भी लूटा है। मैं आपको कमेंट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी विश्वास हो जाए मौर्या न्यूरोथेरेपी कितना फ्रॉड आदमी है। इस फोटो में आप देखिए कि मौर्या न्यूरोथेरेपी ने एक वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट्स वीडियो। यहाँ पर जो एक कमेंट आया है, मरीज क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब पेशेंट नहीं दिख रहा है, बस मेडिसिन दिखा के वहाँ पे डॉक्टर के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं कि इस डॉक्टर के द्वारा साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन खाकर ये लड़का परेशान हो चुका है, लेकिन मरीज का फोटो सब नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने भी रिप्लाई किया है कि मरीज होना भी तो चाहिए, और ये सब कभी भी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे। जैसे हम लोग आप चाहते होंगे किसी भी डॉक्टर के पास, गैस्ट्रो, साइकियाट्रिस्ट, आयुर्वेदिक, तो आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन देते होंगे। या फिर न्यूरोथेरेपी में भी आप जाएंगे तो अपना एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि आप कितने दिन थेरेपी लिए हैं। वहाँ पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे और मरीज का फोटो भी नहीं दिखाएंगे, बस कुछ मेडिसिन खरीद कर उसको शॉर्ट्स वीडियो में दिखा देते हैं अपने कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन है, इन्होंने लूटा है। और कुछ समय पहले उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने वहाँ पर लगभग 5-6 बार कमेंट किया, तो उन्होंने बार-बार वो मैसेज डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं क्या करता था कि कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेता था, क्योंकि दिखना भी तो चाहिए कि वो डिलीट कर देता है। यहाँ पर एक वेब सीरीज़ नाम से कोई यूट्यूबर हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब का नाम वेब सीरीज़ रखा है। उन्होंने बताया है कि जब वो सूरत में गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ आईबीएस पेशेंट को झूठ बुलवाने की कोशिश की जा रही थी कि आप बोल दो आप ठीक हो चुके हो और आपने बहुत सारा पैसा बर्बाद किया है। इन्होंने ये भी लिखा है कि मौर्या न्यूरोथेरेपी एक नंबर का फ्रॉड है। 1 महीना उन्होंने वहाँ पर इलाज कराया था, कोई फ़ायदा नहीं मिला। और कुछ आईबीएस पेशेंट थे जो कि 3-4 साल से परेशान थे, लेकिन उनसे बोला गया कि आप बोल दो 1-2 साल से प्रॉब्लम में हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और उन्होंने ये भी लिख दिया था लास्ट में कि न्यूरोथेरेपी स्कैन के बारे में सबको पता होना चाहिए। कमेंट्स आए जिससे कि मुझे लगा कि ये नहीं, अब वीडियो बनाना पड़ेगा मौर्या न्यूरोथेरेपी के अगेंस्ट। जो भी वो वीडियो अपलोड करता था, मैं उस पर कमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेता था, मतलब अगर उन्होंने डिलीट किया तो वो मैसेज मेरे पास रहे। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक वीडियो को अपलोड किया था कि न्यूरोथेरेपी को हल्के में मत लेना, तो मैंने भी लिख दिया कि हल्के में छोड़िए, हम तो इसे मजाक में भी ना लेंगे। और यहाँ पर नीचे आप 2 कमेंट देख सकते हैं, अखिलेश कुमार जी हैं, लिखे हैं सर आप एक भगवान हो मेरे लिए, मैं यहीं से ठीक हुआ हूँ। ये जो अखिलेश कुमार जी हैं वो या तो कोई न्यूरोथेरेपिस्ट ही होंगे या फिर उनके कोई रिलेटिव होंगे। और यहाँ पर ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि मैं यहीं से ठीक हुआ हूँ। अरे, जब आपने यहाँ पे लिख दिया कि आप एक भगवान की तरह हो मेरे लिए, सब लोग तो यही समझेंगे कि आप यहीं से ठीक हुए हो। फिर मौर्या न्यूरोथेरेपी ने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था कि डॉक्टर को पूछो ये दवाई कब तक चलेगी, अगर बोले लंबी चलेगी तो क्या करना है। यहाँ पे 3 भाई हैं जो कि तीनों भाई एकदम तबाही मचा दी हैं। आईबीएस सिर्फ साइकियाट्रिस्ट दवा से ठीक होगा। आईबीएस कैन ओनली बी ट्रीटेड बाय साइकियाट्रिस्ट ओनली, डू नॉट फुल पीपल। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो नूब गेमर हैं और सुहांशु शर्मा मेरे वीडियो पे भी कमेंट करते हैं, गुप्ता वीडियो चैनल, आईबीएस केवल साइकियाट्रिस्ट की दवा खाने से ठीक होगा। अच्छा लगा ये सब देखकर कि न्यूरोथेरेपी के वीडियोस पर भी सब लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो कमेंट्स कुछ ही दिन तक रहता है, उसके बाद वो सब डिलीट कर देते हैं। सिर्फ मैं एक दिन विशाल भाई के कमेंट्स में देख रहा था, वहाँ पर एक विशाल नाम से हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि वो मौर्या न्यूरोथेरेपी के यहाँ गए थे और उन्होंने 2 महीने में लगभग 50,000 रुपये लुटा दिया था और उनको कोई आराम नहीं मिला। अब वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। तो मैंने भी कहा दिया कि अब इस पे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा कि मौर्या न्यूरोथेरेपी मेरा शिकार है, उस पे वीडियो बनाने का हक पहले मेरा होगा, फिर आप लोग वीडियो बनाइएगा। मतलब इस मजाक में कहे थे। एक हार्दिक भाई हैं जिन्होंने लिखा था विशाल भाई के वीडियो के कमेंट्स में कि जो डॉक्टर संजय जैन है राजस्थान में, उनके अगेंस्ट भी वीडियो बनाया जा रहा है। 80% हार्दिक भाई का कम्बिनेशन दिखा के बोला जा रहा है कि डॉक्टर संजय जैन सर ने मेडिसिन दिया है, ठीक नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें 7 महीने में 80% रिजल्ट मिल चुका है हार्दिक भाई को। ये मैम बहुत पहले से ही मतलब मेरे वीडियोस पे कमेंट करती रहती थी, मैक्सिमम चैनल्स पे आपने देखा होगा कि ये कमेंट करती रहती हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही रैंडम किसी न्यूरोथेरेपिस्ट का वीडियो देख रहा था, मतलब ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो, तो मैंने उनके कमेंट्स में जाकर देखा, मैम का कमेंट था वहाँ पे, लेकिन वो कमेंट 8 महीना पहले का था। तो मैम से मैंने बस इतना पूछा कि मैम आप वहाँ भी मैसेज कर रही हैं, आप यहाँ भी मैसेज कर रही हैं। मैं समझ गया था कि मैम जागरूक हो चुकी हैं, लेकिन मैं बस ऐसे ही मजाक में पूछा, तो मैम ने भी मजाक में आंसर दिया कि मैं वहाँ पे जाने वाली थी, बात भी कर लिया था मैम ने वहाँ से,
लेकिन हम लोग के वीडियोज़ देखने के बाद वो वहाँ पर नहीं गईं। एक भाई हैं जो लिखे हैं, भाई जो मौर्य सर बोल रहे हैं उसकी बातें कितना सच हैं, कितना झूठ, प्लीज़ रिप्लाई। तो 100% देखिए यार झूठ है। मैं वहाँ पर गया हूँ 2024 के सितंबर-अक्टूबर तक रहा हूँ और मैं वहाँ पर गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल अपने बारे में जानता हूँ। वहाँ पे जितने भी अवेस पेशेंट थे, कोई नहीं ठीक हुआ था, सब फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड है। न्यूरोथेरेपी आप मत पड़िएगा इन सब के चक्कर में। मौर्य ने एक लिखा था कि डॉक्टर को पूछो ये दवाई कब तक चलेगी? तो मैंने लिखा कि डॉक्टर से पूछने पर तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि 1 से 1.5 साल या फिर मैक्सिमम 2 साल तक दवाई चलेगी। आप बता सकते हैं कि आप कितने समय तक कंप्लीटली ठीक कर देंगे? अगर आप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की मेडिसिन्स ले रहे हैं तो आपका 1 साल में 20 से 25,000 रुपये खर्चा होगा। लेकिन अगर आप मोरा न्यूरोथेरेपी या फिर किसी न्यूरोथेरेपी के स्कीम में फँसते हैं तो आपका 1 ही महीने में 20 से 25,000 चला जाएगा। और मैंने यहाँ पर दृश्यम और शैतान मूवी की भी बात की है। शायद अब मोरा न्यूरोथेरेपी दृश्यम और शैतान मूवी को भूल नहीं पाएगा। ये देखिए मोरा न्यूरोथेरेपी का ओरिजिनल नंबर है। ये अभी मेरे भी कॉन्टैक्ट में है, मैं इनको व्हाट्सएप पर मैसेज करता रहता हूँ। इस वाली फ़ोटो में देखिए ये मैं ही ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और ये शॉर्ट्स वीडियो में बनाया गया था। और ये लोग बोलते थे कि जो चावल का मुरमुरा है, लाइव जिसे बोलते हैं, वो नहीं खाना चाहिए आईबीएस में, ये ज्वार का मुरमुरा खाना चाहिए। एक भाई हैं रेहान भाई नाम है उनका, मैं उनसे गुजरात में मिला था, वही मेरे जस्ट रूम के बगल में रहते थे। उन्होंने तो 4-5 पैकेट मुरमुरा खरीद ही लिया था, क्योंकि ये जो ज्वार का मुरमुरा है हमारे साइड मिलता नहीं था। वो आगरा के थे और वाराणसी में भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं मिलता होगा ज्वार का मुरमुरा। हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल का मुरमुरा मिलता है। वीडियो के बीच-बीच में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा दूँगा, जिससे कि आपको लगे कि मैं वहाँ पर गया था और मैं उनके बारे में सच बात कर रहा हूँ। और ये रहा मेरा प्रिस्क्रिप्शन, आप इससे समझ जाइए कि मैं वहाँ पर गया था। अब आते हैं हम कुछ व्हाट्सएप चैट देखते हैं। एक और बात, आपको वीडियो स्टॉप करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप चैट को। मैं इसका जो पूरा फ़ोटो है, स्क्रीनशॉट है, वो पोस्ट वाले ऑप्शन में शेयर कर दूँगा। वहाँ पे आप अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा और जो भी गलत शब्द उन्होंने यूज़ किया है, गाली शब्द यूज़ किया है, मैं उसे एडिट कर दूँगा। बहुत गाली दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसके एडिटिंग में। देखिए ये मैसेज है 28 अगस्त 2024 का। जो पहली बार जाने वाले हैं मोरा न्यूरोथेरेपी के यहाँ, वो भी ऐसे ही लिखते होंगे, सेंटर पर आने के लिए क्या-क्या सामान लाना ज़रूरी होता है? सर बारिश के समय सूरत स्टेशन सेंटर तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो वही मैंने मैसेज किया उनको, इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में हो जाएगा कि नहीं? ट्रांसपोर्ट आसानी से मिल जाएगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने वही लिखा, आपके सेंटर पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? तो उन्होंने लिखा हाँ जी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सूरत स्टेशन से कैसे आना होगा आपके सेंटर पे? सूरत स्टेशन से आपका सेंटर कितना दूर है? तो उन्होंने कहा कि 104 नंबर की बस आएगी और इसी से आपको आना है। और जो 104 नंबर की बस है थी, मैं उसी से गया था। मुझे याद है कि एक भाई हैं जो कि ऑटो से चले गए थे, बीच रोड में कहीं रोक कर उनको डराया धमकाया और उनका मोबाइल जब्त कर लिया। और यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट देख रहे होंगे आप, इसमें मैंने B12 विटामिन D3 का टेस्ट कराया था। तो यहाँ पर जाने का मुझे बस एक ही फ़ायदा था कि B12 और विटामिन D3 का इन्होंने टेस्ट करवा दिया था। लगभग 1800 रुपये लिया था, अलग से इनका भी चार्ज रहता है इसमें 400-500। ये देखिए रिपोर्ट के पहले का जो डेट है वो सितंबर 14, 2024 है। उसके बाद मैंने 1 साल बाद इनको मैसेज किया, सितंबर 18, 25। इन्होंने वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट्स वीडियो, कि वो अपने न्यूरोथेरेपी सेंटर का एनिवर्सरी मना रहे थे। तो मैंने वहाँ पर लिखा कि बहुत ही जल्द आपके सेंटर का अंतिम दिन मनाया जाएगा। फिर उन्होंने लिखा कि कितना रुपया बर्बाद कर दिए हो दवाई में। मैंने लिखा कि आपके यहाँ तो मैंने 25,000 बर्बाद कर दिया था और जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का खर्च है वो महीने का 1,000 आता है और काफ़ी ज़्यादा आराम है मुझे उस दवाई से। और राम अवतार शर्मा के हैं 21,000 मैंने पैसा गवा दिया था। और मैंने ये भी लिखा कि दुआ कीजिए ठीक हो जाऊँ और न्यूरोथेरेपी का काला चिट्ठा खोल दूँ सबूत के साथ, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि अपने केवल दोस्त को ही बेस्ट ऑफ लक बोलना है, आपको अपने दुश्मन को भी बेस्ट ऑफ लक बोल देना चाहिए। अपने पेशेंट को सही ट्रीटमेंट देकर किसी भी हाल में 90 से 100% ठीक करिए, ना कि 40 से 50% ठीक करके आईबीएस पेशेंट को गुमराह कीजिए। तो उन्होंने लिखा कि 80 से 90% ठीक होने के बाद ही वीडियो बनता है। मैंने कहा कि मुझे तो 30 से 40% ही आराम था, फिर भी आप कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए। देखिए हुआ ये था कि मुझे लूज़ मोशन और अनडाइजेस्टेड फूड ये सब का प्रॉब्लम था। बहुत मैं कम खाना खाता था। वहाँ पे वैसे भी बोल दिया गया था कि 2 रोटी से ज़्यादा खाना नहीं है आपको। तो अनडाइजेस्टेड फूड आना बंद हो गया था। हो सकता है थेरेपी से हुआ हो या फिर हम लोग बहुत कम ही खा रहे थे, इस वजह से हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड आना बंद हो गया हो। इन्होंने कहा कि लूज़ मोशन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप घर पे जाओगे सब कुछ खाओगे तो आपका लूज़ मोशन भी धीरे-धीरे सही हो जाएगा। और मोरिया न्यूरोथेरेपी ने मुझे ये भी कह दिया था कि अगर आप वीडियो नहीं बनाओगे तो मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा? फिर उसके बाद थोड़ा इधर-उधर बात करने लगा ताकि मैं वो उस बात को भूल जाऊँ। फिर कुछ दिन बाद मोरिया न्यूरोथेरेपी एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं।
जिसमें वो ये दिखाते हैं कि ये जो लड़का है ये आईबीएस पेशेंट था, वो वहाँ पे आया था ट्रीटमेंट कराने और इसको ट्रीटमेंट कराए हुए 6 महीना हो चुका है। देखिए ट्रीटमेंट कराए अगर 6 महीना हो गया तो आपको चेहरा देखकर ही मालूम चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये पुराना वीडियो दिखा रहा हूँ और आप अभी के वीडियो से कंपेयर कर लीजिए कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। तो मैंने वही लिखा है कि चेहरे से तो नहीं लग रहा है कि ठीक हुए 6 महीना हो गया हो। तो उन्होंने लिखा कि 4 मंथ के बाद भी वीडियो बनाऊँगा, फिर देख लेना। मैंने लिखा ठीक है भाई, ओके कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया जिसमें ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के अगेंस्ट वीडियो बना रहे थे। तो मैंने कहा कि गलत किया आपने, फर्जी वीडियो बनाकर। आईबीएस पेशेंट का पैसा लूटने में आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? कोई बात नहीं, आप अपना बिज़नेस चलाते रहिए, हो सके तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड बहुत ज्ञान मिलेगा आपको। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। एक बात और ध्यान से याद कर लीजिए कि मेरे चैनल पर नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा फेवरेट मूवी दृश्यम है। दृश्यम मूवी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो अजय देवगन है वो मूवीज़ को रियलिटी से जोड़ के अपने पूरे फैमिली को बचा लेता है। जिस तरह 2 अक्टूबर को अजय देवगन पणजी गए थे, आपको याद ही होगा 2 अक्टूबर को अजय देवगन की फैमिली पणजी गए थे। उसी तरह मैं भी आपके यहाँ 2 अक्टूबर को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहा था। मतलब ये कितना कोइंसिडेंस है ना कि 2 अक्टूबर को मैं भी वहाँ पे था, अपना इलाज करवा रहा था। एक बात और, कमेंट का रिप्लाई सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मतलब आपके डिलीट करने से पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। मैंने ये भी लिखा था कि मैं जिस लड़के के बारे में आप इस वीडियो में बता रहे हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन ले रहा था, उसका प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दिया होगा वो तो दिखाइए। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएँगे तो सब लोग सोचेंगे कि आप फेक वीडियो बना रहे हैं। और मैंने ये भी साथ में लिख दिया कि मेरी बातों में अगर आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही हो तो आप एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर की फीस मैं दे दूँगा। इस वीडियो के बाद आप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के अगेंस्ट वीडियो मत बनाइएगा, क्योंकि मेरा दूसरा फेवरेट मूवी शैतान है। मैं अपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दूँगा जिस तरह शैतान मूवी ए में लड्डू खिलाकर विलेन ने अजय देवगन की लड़की को कंट्रोल कर लिया था, उसी तरह आप लोग भी ठीक करने का दावा करके आईबीएस पेशेंट को किसी तरह से ब्रेन वॉश और कंट्रोल कर लेते हो। फिर उसके बाद मुझे कमेंट दिखा जिसमें मोरा न्यूरोथेरेपी ने लिखा था कि 4 महीने बाद मैं इनका फिर से वीडियो अपलोड करूँगा, फिर देख लीजिएगा आप। तो मैंने कहा कि 4 मंथ हो गए, आप वीडियो बनाइए या फिर मैं वीडियो बना दूँ। तो उन्होंने ये मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, ये देखिए, वेलकम टू आईबीएस क्योर मौर्य हेल्थ, 6:30 से 7:30 योगा, 1 घंटा थेरेपी, 10 मिनट स्ट्रेचिंग। पहले तो 2 घंटा थेरेपी होता था, अब 1 घंटा थेरेपी क्यों लिखे हैं। फिर मैंने भी उनको लिखा कि ये मैसेज उनको भेजिए जो आपके स्कैम में फंसे नहीं हैं। जब मैं आया था आपके सेंटर पर तो 1 महीने का 25,000 था। ऐसा क्या हुआ जो आपने 5,000 कम कर दिया? लगता है आप पहले से भी दयालु बन गए हैं। जाते जाते एक बात और याद दिला देता हूँ, दृश्यम और शैतान मूवी ज़रूर देखिएगा, अच्छी मूवी है। मोरे भाई तो चिढ़ गया होगा पूरा इस दृश्यम और शैतान मूवी से। दवाई खाते खाते गाली बको, मतलब मैं उन्हें नॉर्मल एक मैसेज कर रहा हूँ और वो उन्हें गाली लग रहा है। अजीब आत्मा है ये भी, मतलब उनका लग रहा है दिमाग का सेरोटोनिन हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। अगर आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को जानते होंगे तो मोरे न्यूरोथेरेपी के वीडियोज़ में जाके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बंदे को मुझे लग रहा है सच में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मोरे ने एक और कमेंट किया कि क्योंकि तुम दवाई खाते खाते कमेंट करते हो। तो मैंने लिखा कि खाता नहीं हूँ, निगल जाता हूँ, क्योंकि मेडिसिन कैप्सूल में रहता है, जो फ्लॉक्सटिन मेडिसिन है वो कैप्सूल में रहता है और जो मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में है वो निगलना पड़ता है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है, लेकिन रिज़ल्ट मस्त मिलता है। देखिए यहाँ पर मोनोथेरेपी हँस भी दिए हैं। फिर मैंने फिर से वही लिखा कि 4 मंथ की बात का जो आप वीडियो बनाने चाहते थे वो वीडियो तो बनाइए, लेकिन वो बंदा वीडियो नहीं बना रहा है। अब मैंने क्या बताया वो देखिए। आपने कहा था 4 महीने बाद आप फिर से इस आईबीएस पेशेंट का वीडियो बनाएंगे, नहीं आप वीडियो बना रहे हैं, नहीं मेरे मैसेज का जवाब दे रहे हैं। आप शायद एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। आप एक काम करिए, उस आईबीएस पेशेंट को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखा दीजिए और 6-7 महीने बाद जब वो आईबीएस पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसका वेट गेन हो जाएगा, तो आप अपने वीडियो में बोल दीजिएगा कि मैंने इसको ठीक किया है। देखिए ये लोग स्कैम किस तरह से करते हैं कि ये लोग जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ये लोग बोल देंगे अपने किसी न्यूरोथेरेपिस्ट को ही कि ये भी पहले मेरा पेशेंट था, आईबीएस पेशेंट था, ये ठीक होने के बाद न्यूरोथेरेपी सीखा और यहाँ पे थेरेपी कर रहा है। कुछ इस तरह से वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं। हम मोरा न्यूरोथेरेपी के यहाँ तो ज़रूर हुआ था ये वाला। फिर मैंने लिखा कि एक आईबीएस पेशेंट को दिखाया था जो योगा करवा रहा था, वो भी आपके यहाँ से आईबीएस का इलाज करवाया था। अब आपके यहाँ वो योगा करवा, लेकिन वो उसमें दुबला पतला था। कम से कम उसी का वीडियो दिखा दीजिए। एक और बात, जो मोरा न्यूरोथेरेपी है, जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपका मोबाइल लेकर अपना चैनल सब्सक्राइब करवा देता है। इसी वजह से इसके सब्सक्राइबर इस समय लगभग 30,000 के ऊपर हो चुके हैं। फिर मैंने इनको एक थोड़ा सा मजाकिया कमेंट किया, जैसे आपने सुना होगा कि किसी एक आदमी के 7 हमशक्ल होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, आप एक काम करिए, आप अपने नेक पर मेडुला पॉइंट कीजिए
और जिस आईबीएस पेशेंट को आपने दिखाया था और उसका दूसरा हमशक्ल खोज दीजिए और अपने यूट्यूब चैनल पर बोल दीजिएगा कि ये लो भाई मैंने ठीक कर दिया। फिर मैंने मोहरा न्यूज़ को एक मैसेज किया है कि भैया आप किस तरह से आईबीएस पेशेंट का ब्रेन वॉश करते हैं। मतलब इतने सारे यूट्यूब पर चैनल्स आ चुके हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं, फिर भी आप किस तरह से मतलब उनको इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं जिससे कि वो आपके यहाँ सेंटर पे आ जाते हैं। मैंने लिखा कि मुझे भी ऐसा कुछ टिप्स बताइए जिससे कि मैं उनका ब्रेन वॉश करके आपके यहाँ आने से रोक दूँ उन्हें। अब देखिए यहाँ से मोहरा न्यूरोथेरेपी का गाली गलौज शुरू होगा। 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ से इलाज करवा कर न्यू ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी आदमी साइकियाट्रिस्ट दवाई से ठीक नहीं हुआ। सर मैंने लिखा 1500 लोग नई ज़िंदगी जी रहे हैं, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भैया आप साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखें और यहीं की जगह आपने तहीं लिख दिया है। आप मेडुला पॉइंट लेकर कमेंट किया कीजिए, स्पेलिंग गलत नहीं होगा। और जब मैं मोहरा न्यूरोथेरेपी के यहाँ गया था तो जो सोनू भाई हैं आईबीएस का बाप, मैं उन्हें पूरे तरीके से नहीं जानता हूँ, बस कुछ दिन के लिए हम लोग वहाँ पे मिले थे। सोनू भाई ने बताया था कि जो मोहरा न्यूरोथेरेपी है वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करवाने के बाद किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था और न्यूरोथेरेपी खोल दिया है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में पूरा बिजनेस है, इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। इसी वजह से इसने न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट खोल दिया। फिर ये लिखा कि नहीं मैं तो कहीं किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास नहीं गया। फिर उनको जो मोहरा न्यूरोथेरेपी है उनको कुछ याद आ गया, हाँ ट्रिप्टोमर लिया था 15 दिन, मुझे याद है, साइकियाट्रिस्ट के पास तो लाइफ में नहीं गया। फिर मैंने लिखा कि चलिए कम से कम कुछ तो आपको याद आया। फिर ये एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे किए जिसमें इन्होंने लिखा कि दवाई खाने के बाद भी इनकी समस्या नहीं गई। तो मैंने बोला कि आप इनका प्रिस्क्रिप्शन तो दिखाइए, तभी तो मालूम चलेगा कि ये साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया था, लेकिन ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएंगे। फिर जब मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए कहा तो इन्होंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मतलब इनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि आईबीएस पेशेंट को लूटना भी तो है। फिर ये साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का पैसा गिनाने लगे कि अगर 2800 रुपये पर मंथ आता है तो 5 साल का कितना खर्चा होगा। तो मैंने इनको सीधा सा मैसेज किया कि यहाँ पर थोड़ा अपना माइंड भी लगाया जाता है। जेनरिक ब्रांडेड मेडिसिन लीजिए, न कि ब्रांडेड मेडिसिन। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी महंगी होती है, तो आप जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन लीजिए। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत रहा कीजिए आप लोग। अगर ज़्यादा कंफ्यूज हो तो ब्रांडेड ही ले लीजिए, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो। नहीं तो आप जेनेरिक ब्रांडेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर जब मैंने ये बात कही तो वो लिख रहा घंटा तुम मुझे सिखाएगा, मतलब अब उसका धीरे धीरे लैंग्वेज चेंज हो रहा था। मैंने लिखा जब आप पूरा न्यूरोथेरेपी का कोर्स किए बिना न्यूरोथेरेपी का कोर्स सिखा सकते हो तो मैं आपको इतना नहीं सिखा सकता। इमोजी भेजा है हंसने वाला, इसको मालूम ही नहीं चलता है कि कब हंसना है कब रोना है, शायद इसका दिमाग हिल चुका है अब। और यहाँ पे इसने संजय जेल लिखा था, तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे संजय जेल नहीं संजय जैन होगा, थोड़ा इज्जत। तुम्हारी तरफ फर्जी डिप्लोमा वाली वो सब डॉक्टर नहीं है। गैस्ट्रो डॉक्टर को भी गाली दिया है, होम्योपैथिक डॉक्टर को भी गाली दिया है, किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा इसने। मैं गाली सब रिमूव कर दूंगा। एडिटिंग करते समय बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा गाली दे दिया था। देखिए यहाँ पे आयुर्वेदा को भी गाली दे दिया है। देखिए हम लोग जो हैं, विशाल भाई हैं, मैं हूँ और भी जो भी आईबीएस यूट्यूबर्स हैं, आयुर्वेदिक से नहीं ठीक हुए, होम्योपैथिक से नहीं ठीक हुए, गैस्ट्रो डॉक्टर से नहीं ठीक हुए, न्यूरोथेरेपिस्ट से नहीं ठीक हुए, लेकिन हमने किसी को गाली नहीं दिया। नहीं देना भी चाहिए क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। अगर नहीं ठीक बात कर पा रहे हैं तो अलग बात है भाई, लेकिन आपको इसमें गाली देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये तो पागल हो गया पूरा। फिर इसने लिखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा आईबीएस ठीक करने वाला कोई है तो वो है मौर्या न्यूरोथेरेपी। फिर मैंने भी कमेंट किया कि जब तक मैं वहाँ नहीं आया था तब तक मैं भी यही सोचता था। मुझे याद है कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ थीं जो कि बहनें थीं, 4 मंथ तक ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने, लेकिन वो सब ठीक नहीं हुई थी और ये ज़बरदस्ती उनको भेज दिया कि जाओ यार तुम लोग ठीक हो चुकी हो। क्योंकि वो लड़कियाँ सबसे बोल रही थी कि यार मैं 4 महीने से रह रही हूँ, ठीक नहीं हो रही हूँ। इसको लगा कि मेरे अगेंस्ट ये बोल रही, इसलिए उन्होंने उन दोनों लड़कियों को ही भेज दिया। फिर उन्होंने एक बार संजय जैन की स्पेलिंग गलत लिखी तो मैंने अभी लिखा कि स्पेलिंग करेक्ट कीजिए यार, ऐसे कैसे आपको न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा मिल गया। फिर ये लिख रहा है कि तुम जो 1 मंथ ट्रीटमेंट लिए थे उसके अलावा 2 मंथ और ट्रीटमेंट ले लिए होते 3 मंथ तक, तो अब तक तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए होते और अपने पूरे लाइफ पर, कैरियर पर ध्यान देते। तो मैंने लिखा यार मैं देखो अपने आप कैरियर पर ही ध्यान दे रहा हूँ, बस मेरा मन कर रहा था कि आपसे मैसेज खेल लूँ। फिर मैंने लिखा कि भैया जो आप कमेंट कर रहे हैं, गाली गलौज ये सब लिख रहे हैं, अब वीडियो बनाने के लिए मेरे पास काफ़ी कंटेंट हो चुका है, मैं उसे दिखा दूंगा। तो ये लिख रहा है कि हाँ दिखा देना, जो लिखा हूँ पूरा वही दिखाना है, एडिटिंग मत करना। इस मतलब इसको लग रहा था कि जो वो गाली दिया है उसे भी मैं दिखाऊँ, नो एडिटिंग। तो मैं बस इतना सिंपल सा एक मैसेज किया, आपने जो भी लिखा है क्या उसे बिना एडिटिंग के आप दिखा सकते हैं अपने चैनल पे। हंस रहा है इस बात पे। फिर मैंने इसको लिखा कि बार बार भैया आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। तो ये लिख रहा है कि डू नॉट वरी, मैं स्कूल नहीं गया कभी, मैंने लिख दिया तभी।
मैंने लिखा कि भैया अगर टाइम मशीन होता तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता कि पास्ट में आपको कोई स्कूल भेज दिया होता। फिर ये लिख रहा है कि मैं भी थेरेपी में गया था और लगभग 2 मंथ थेरेपी लिया था। जहाँ तक मुझे याद है इसने राम अवतार शर्मा के 8 ही दिन का थेरेपी लिया था। राम अवतार शर्मा के चैनल पे इसका वीडियो भी है। ये कितना फ्रॉड है, अगर 8 दिन में ये वीडियो बना सकता है राम अवतार शर्मा के यहाँ, तो ये किसी भी लेवल तक गिर सकता है। इसलिए अपने चैनल पर ये वीडियोस बनाता रहता है फर्जी वीडियो। जो मौर्य न्यूथेरेपी था वो ट्रेन से जा रहा था, तो मैंने लिख दिया भैया अब आप सो जाइए, सुबह योगा कराना होगा, ताली बजाना होगा। बेफालतू की ताली बजवाते ज़बरदस्ती हंसवाते हैं सब। फिर लिख रहा है कि 90 से 120 दिन ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इन एनी क्रोनिक डिजीज, न्यूरोथेरेपी कैन क्योर 100% गारंटी। देखिए यहाँ पर जो भी पेशेंट देख रहे हैं जो न्यूरोथेरेपी जाने वाले हैं या फिर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, देखिए यहाँ पे खुद लिखा है कि 90 से 120 दिन तक लग जाता है किसी भी ट्रीटमेंट को ठीक कराने में। ये आपसे बोलेंगे कि 1 महीना में ठीक हो जाएगा, 20-25 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे आप चले जाएंगे 1 महीना थेरेपी कराएंगे तो ये आपसे तो बोलेगा कि आपकी प्रॉब्लम 1 साल से है, 2 साल से है, 5 साल से है, 1 महीने में नहीं जाएगी, आपको 3-4 महीना कम से कम थेरेपी लेना पड़ेगा। और आप अगर 3-4 महीने रुक भी जाएंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको अगर 3-4 महीने रुकना ही है तो आप उससे एक बात ज़रूर बोल दीजिएगा कि अगर आप मुझे ठीक कर दिए तो मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे ठीक नहीं किए तो आपको पूरा पैसा वापस करना होगा। देखिएगा अगले दिन से ये आपसे बात ही नहीं करेगा। फिर ये लिख रहा है कि भाई दवाई बंद करना है तो वापस 2 मंथ थेरेपी लेना पड़ेगा, मतलब जैसे साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन अब मुझे छोड़ना है तो 2 मंथ और थेरेपी लेना पड़ेगा। तो भाई मैंने भी लिख दिया कि अरे भैया मेरा तो आपसे बहस हो गया है, आप मुझे ट्रीटमेंट दोगे या नहीं। तो ये लिख रहा है कि जब सोनू राठी का कर सकता हूँ तो तुम। फिर मैंने लिखा कि सोनू राठी आपके यहाँ फिर से आया था। फिर उसने लिखा कि उसको पूछना संजय जैन की दवाई से ठीक क्यों नहीं हुआ। लिख रहा है कि 20 दिन पहले आकर 15 दिन थेरेपी लेकर गया था वो। फिर मैंने लिखा कि ठीक है चलिए मैं कल पूछता हूँ। जब इसने लिखा कि मुझे भेजा गया है ऊपर से आईबीएस ठीक करने के लिए, तो मैंने भी लिख दिया कि जब आप ऊपर से आ रहे थे तो ये क्यों नहीं पूछ लिया कि आईबीएस हो ही क्यों रहा है। फिर मैंने सोनू राठी भाई को मैसेज किया कि क्या भाई ये सच में बात सही कि आप मौर्य न्यूरोथेरेपी के यहाँ गए थे और ट्रीटमेंट लिए थे। तो सोनू भाई ने कहा यार वो कुछ भी बोलेगा, मतलब सोनू भाई गया नहीं। फिर मैंने भी एक मजाकिया अंदाज में लिखा खाना उतना ही खाइए जितना खा सके, झूठ उतना ही बोलिए जितना पकड़ा ना जा सके। ये देखिए हंसने लगा, हंसने वाला इमोजी ये तुरंत भेजता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि भैया आप मेरे इंस्पिरेशन हो, आप एक आइडियल पर्सन हो। मौर्य न्यूरोथेरेपी इसलिए आइडियल पर्सन है मेरे लिए क्योंकि अगर इसने गुजरात में सेंटर नहीं खोला होता तो मैं नहीं वहाँ पे जाता, नहीं मैं वहाँ पे सोनू राठी भाई से मिलता, और उसके बाद नहीं मैं दोबारा हार मानता, न ही मैं विशाल भाई का वीडियो यूट्यूब पर देखता, और न ही मैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता, और न ही मैं आज ठीक होकर वीडियो बना रहा था। फिर ये लिखा है कि 200 साल पहले जब साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर या फिर डॉक्टर नहीं रहते थे तो न्यूरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट था जिससे कि आईबीएस का इलाज होता था। मतलब इंडिया से जो भी बाहर आईबीएस पेशेंट हैं उनका तो इलाज होता ही नहीं होगा क्योंकि न्यूरोथेरेपी केवल इंडिया में ही होता है। फिर मैंने भी उसी की भाषा में लिखा साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन कैसे काम करती है तेरे को समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तुझे पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो कि तेरे बस की बात है नहीं। लिख रहा है कि डॉक्टर एंड डिग्री कैन नॉट क्योर आईबीएस और एनी क्रोनिक डिजीज। फिर जब इसको लगा कि ये हार मानने वाला है तो धीरे धीरे इसने आईबीएस को छोड़ा, करने लगा कि जो बीपी किडनी या फिर थायराइड वाले पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, वो तो ज़िंदगी भर दवा खाते रहते हैं, और ये अंधेरे में तीर चला रहा था, तरह से कोई ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने भी लिख दिया यार अंधेरे में तीर मत चलाओ। रेहान भाई हैं, विशाल भाई हैं, सोनू भाई, एक मेरे एक और रूम पार्टनर हैं शैलेंद्र भाई उसमें थे। रेहान भाई तो ठीक हो चुका पूरी तरीके से, विशाल भाई भी, सोनू भाई भी, शैलेंद्र भाई भी मेरे साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैं आज की बात कर रहा हूँ और ये 200 साल पहले की बात गिना रहा है। तो मैंने वही लिख दिया कि यार मैं तुमसे आज की बात कर रहा हूँ और तुम 200 साल पहले की बात कर रहे हो। फिर इसने लिखा कि 200 साल पहले साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थे क्या धरती पे। तो मैंने भी लिख दिया कि 200 साल पहले तू क्या था इस धरती पे। 200 साल पहले अगर साइंटिस्ट ने पोलियो की दवा न बनाया होता तो तू आज न्यूरोथेरेपी करने लायक भी नहीं होता। बात तो सही है, अगर पोलियो का ड्रॉप नहीं बनाया होता साइंस ने, साइंटिस्ट ने, तो इसको तो आज पोलियो हो गया रहता, तब ये न्यूरोथेरेपी कैसे करता। यहाँ पर मैंने एक इसको मजाकिया मैसेज किया, थायराइड तो ठीक करेगा, गले पर खींच के। मैं देखता था कि जो थायराइड का इलाज है वहाँ पर वो लोग ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते थे, किसी किसी को थायराइड को सही करते थे। आपने भी देखा होगा अगर न्यूरोथेरेपी सेंटर पर गए होगे तो। ये बार बार डॉक्टर्स और साइंस को गलत ठहरा रहा था। तो मैंने भी कहा कि यार तू जिस मोबाइल से मैसेज कर रहा है ना वो भी साइंस का ही बनाया हुआ है एक फ़ोन है। अगर साइंस ने नहीं बनाया होता तो तू आज व्हाट्सएप पे मैसेज न कर रहा होता। पहले होता था ना कि लेटर लिख के कबूतर के गले में से टांग दिया जाता था और कबूतर एक जगह से दूसरी जगह जहाँ मैसेज
बेचना रहता था, वहाँ चला जाता था तथा वो समय मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से तो यही लग रहा है मुझे। साइंस को अगर ये बात कह रहा है तो फिर से मैंने यहाँ पर लिखा कि अब मैसेज मत कर, तेरा सच्चाई दिखाने के लिए इतना ही काफ़ी है। और मोहरा न्यूरोथेरेपी ने इसके बाद कोई मैसेज नहीं किया। मतलब समझ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो कि मेरी बातों को पूरी तरीके से मान लिए हैं। और भी अगर आप मोहरा न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड कोई कुछ भी बात जानते होंगे कि किस तरह से वो स्कैम करता है, या फिर कुछ बातें मैंने ना बोली हों, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो है सप्लीमेंट के ऊपर। आईबीएस में कौन-कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, मैं कुछ रिपोर्ट्स के साथ दिखाऊँगा। मैंने बहुत सारे विटामिन्स का टेस्ट कराया था, जब मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन नहीं ले रहा था। तो जब आप ठीक होने लगोगे तो आपको किस तरह से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को पूरा करना है, कौन-सा आपको सप्लीमेंट लेना है, ये सब मैं उसमें पूरा कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।